और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिविक सेंटर भिलाई में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित जयंत पांडे के मार्गदर्शन में ग्रो योर बिजनेस थ्रू वैदिक एनर्जी विषय पर एक विशेष ज्ञान वर्धक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित जयंत पांडे ने वैदिक ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, नाम राशि और अंक विज्ञान के साथ वास्तुशास्त्र के व्यवहारिक पक्षों और विस्तार पूर्वक इन पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि कैसे यह प्राचीन विद्याएं आज के आधुनिक व्यवसाय में नई ऊर्जा और दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में भीम सिंह कंवर, आईपी मिश्रा, अजय भसीन, गार्गी शंकर मिश्र, सुबोध ठाकुर, अनिल शर्मा भी मंच पर उपस्थित रहे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित व्यापारियों, युवाओं और जन समुदाय के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का खूब लाभ उठाया गया। श्रोताओं ने भी वैदिक ज्ञान को जीवन और व्यवसाय में अपनाने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक और सकारात्मक वातावरण के बीच संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने पंडित जी से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। उपस्थित श्रोताओं को वास्तु स्वयं देखने और वास्तु सुधार हेतु गुरु जी द्वारा एक सॉफ्टवेयर सभी को निःशुल्क वितरित भी किया गया। हम लोग का प्रयास हमेशा से ये होता है कि हमारा व्यापारी अपग्रेड होते रहना चाहिए, उसके व्यापार का विस्तार होते रहना चाहिए। इसमें हम लोग समय समय पे अलग अलग कार्यशालाओं के माध्यम से किस तरीके से उनका व्यापार बढ़े, इसकी चिंता हम लोग करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं जीएसटी में कोई नया लॉ आ रहा है तो उसका हम कार्यशाला कराते हैं। हम ये देखते हैं कि आज एआई आ गया है, उसका बिजनेस में कैसे यूज़ हो सकता है, हम ये देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अपने व्यापारी को रिटेल के साथ कैसा ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो हम उसकी भी चिंता हम लोग करते हैं। एक ऐसा चीज़ हम लेके आए हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वैदिक एनर्जी अगर वो हमारे बिज़नेस में आ जाए और छोटी छोटे चेंजेस करके हम जो मेहनत 12 से 14 घंटा करते हैं, उस मेहनत का रिज़ल्ट हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से व्यापारियों से बहुत दूर हुआ करता था। व्यापारी इसके बारे में कभी समझ नहीं पाता था या समझना नहीं चाहता था। तो आज हमने ये कोशिश की है जयंत पांडे जी को, जो इस समय पे एनआरआई हो गए हैं, दुबई में सेटल्ड हैं, भिलाई के रहने। महिला मोर्चा के द्वारा महिला चैम्बर्स ऑफ गठन किया गया है, इसके किसी पदाधिकारी बनाया गया और आगे किस तरह से ये कार्य करेंगे? भिलाई में चैम्बर के गठन पश्चात अभी पहली इकाई का गठन किया गया है। महिला चैम्बर की इकाई का आज शपथ ग्रहण समारोह और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें इस कार्यकाल में हमारी अध्यक्षा जो पूर्व महामंत्री रही हैं सुमन कन्नौने जी, उनको भिलाई चैम्बर का अध्यक्ष बनाया गया है। सोनल मिश्रा जी हमारे चैम्बर के समन्वयक के रूप में, वो चैम्बर के मुख्य बॉडी के साथ और महिला चैम्बर के समन्वयक के रूप में काम करेंगे। तौर पे है, हम लोग पहले दिन से मान रहे हैं कि जब तक देश में काम करने वाले हाथ बराबरी से नहीं चलेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि 40 करोड़ की आबादी में आज भी 40% आबादी जो है, 45% आबादी जो है वो रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है। वो हाथ जो देश में सहायक हो सकते हैं हर तरीके से, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के कारण उनके पास वैसे ही बहुत सारी स्किल्स और चीज़ें रहती हैं, इमोशन रहता है, चीज़ों को समझने की क्षमता रहती है। तो वो सभी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए जब तक महिलाएं भागीदारी में आगे नहीं आएंगी तब तक देश